हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमएस कोचिंग फ्यूचर का एक और नए वीडियो में। यदि आप भी सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 में शामिल होने वाले विद्यार्थी है और आपका साइंस का पेपर 21 फरवरी के होने वाला है, तो बिल्कुल आप लोग सभी कोई तैयार हो जाइए, क्योंकि यह वीडियो आप लोग के लिए आखिरी होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम वही प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 में 100% पूछे जाएंगे। यानी एक वीडियो को कंप्लीट कर लीजिए और सभी प्रश्न को सही सही उत्तर देकर चले आइए बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि यह जो वीडियो है ना बिल्कुल वायरल प्रश्नों से बनाया गया है। इस वीडियो को बनाने के लिए मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक और गेस क्वेश्चन और बोर्ड का 2004-5 साल पिछले ईयर्स का पूछा हुआ क्वेश्चन सभी मिलाकर बनाया गया है। तो आपको बता दें कि जितने भी विद्यार्थी प्रथम पाली से एग्जाम देने जाएंगे उनके पास सब्जेक्ट कोड यानी 112 से प्रश्न मिलेगा। वही जितने विद्यार्थी द्वितीय पाली में एग्जाम देने जाएंगे उनको 212 से प्रश्न मिलेगा। तो यह बिल्कुल वायरल पेपर है। हम आप लोगों से यही उम्मीद करेंगे कि यह वीडियो को आप कंप्लीट देख लीजिएगा, कि इस वीडियो को 100% अगर वॉच कर लेते हैं शुरू से अंत तक, तो निश्चित रूप से है कि आपके बोर्ड एग्जाम में साइंस का पेपर में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का झंझट खत्म हो जाएगा। यानी आपको बता दें कि आपके बोर्ड एग्जाम में 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 30 लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके लिए 2 घंटे 45 मिनट के समय होगा और कुल मिला के 80 नंबर का एग्जाम होगा। 20 प्रैक्टिकल से प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल आपको बता दें कि यह वीडियो बनाने के लिए हम लोग आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, ताकि आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त करके और फर्स्ट डिवीजन के साथ आप मैट्रिक पास करिए, हम कामना करेंगे भगवान से। तो चलिए आप लोग बस एक ही काम कीजिएगा कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिएगा। तो बता दें कि जैसे कि आपके पास क्वेश्चन पेपर मिलेगा, वहां खंड अ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न 80 पूछे जाएंगे, जिसमें से 40 प्रश्न को OMR सीट में सही सही उत्तर करके यानी रंग कर आना है। तो चलिए एक नंबर प्रश्न को देखते हैं। दिया हुआ है कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है। तो वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तविक में 1 से अधिक होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर, सही उत्तर है। बिल्कुल इसमें वायरल प्रश्न लिया गया है, चुना हुआ प्रश्न। बस आपको करना क्या है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेना है। तो 2 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो निचला भाग टूट जाने के बाद कम तीव्र बनेगा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर, सही उत्तर है। बिल्कुल इसमें नए प्रश्न, वायरल प्रश्न, सभी प्रश्नों को मिलाकर यह वीडियो को बनाया गया है। तो 3 नंबर प्रश्न है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश के किरणें का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो याद रखना कि अधिकांश अपवर्तन दृष्टि पटल के बाहरी पृष्ठ पर होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। कंप्लीट इस वीडियो में हम लोग 1 से 80 प्रश्न देखने वाले हैं। अगर आप 80 प्रश्न को देख लेते हैं तो बिल्कुल आपका 40 में 40 ऑब्जेक्टिव आप सही करके चले आइएगा बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो याद रखना है कि यह एम्पियर बराबर वोल्ट भागा ओम जो होता है, यह कथन सत्य है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। एक कमरे में 60 वाट 200 वोल्ट एवं 40 वाट और 200 वोल्ट के 2 उपकरण आपूर्ति जोड़े हुए हैं, तो कुल उपयुक्त शक्ति कितना कार्य करेगा। तो याद रखना है कि 25 वाट इसका शक्ति। ऑप्शन है बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। हालांकि चलिए न्यूमेरिकल का सवाल एक आता है, लेकिन आपके पास 80 प्रश्न है और 40 बनाना है, तो ध्यान से प्रश्न को एक एक करके सुनिएगा। दिया हुआ है कि प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्ध्य कितना होता है। तो याद रखना है कि प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्ध्य जो होता है ना, वह आपका होता है 380 नैनोमीटर, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न की, यदि कई प्रतिरोध समांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो याद रखना है कि उनका समतुल्य प्रतिरोध जो है ना, प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। तो यदि अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करिए, और यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आप लोग का सब्सक्राइब भी हम लोग को सपोर्ट करेगा इस तरह के वीडियो लाने के लिए, ताकि आप लोगों का ऑब्जेक्टिव का टेंशन दूर हो जाए। तो चलिए हम 8 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि लघुपतन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है। तो याद रखना है कि लघुपतन के समय तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बहुत अधिक बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है कि सौर ऊर्जा के सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। तो याद रखना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सौर सेल कहा जाता है, जो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। और 15 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि पवन चक्की में उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए
पवन की न्यूनतम वेग कितना होना चाहिए? तो याद रखना है कि 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि धातुओं में धारावाहक होते हैं। याद रखना है कि धातुओं में धारावाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। तो कंप्लीट इस वीडियो में हम लोग 80 प्रश्न देखने वाले हैं, तो बिल्कुल आप लोग शुरू से अंत तक इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और 100% वायरल पेपर है, चुना हुआ प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। तो 12 नंबर प्रश्न है कि कौन रंग है जिसके खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है? तो याद रखना है कि खतरे के चिन्ह में लाल रंग का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो याद रखना है कि लाल रंग का तरंग का वर्ण दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। वही अगर सबसे कम पूछा जाए तो बैगनी याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 14 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना है? याद रखना है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश का प्रकीर्णन की घटना है, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि निम्न में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन C2H6H4 होता है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। याद रखना है कि चालक का प्रतिरोध जो है ना उपयोग सही पर निर्भर करता है, यानी चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर और चालक के प्रकृति पर, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। तो कंप्लीट इस वीडियो में हम 1 से 80 प्रश्न बताने वाले हैं, तो बस आप लोगों को करना कुछ नहीं है, बस 80 प्रश्न को वॉच कर लेना है, यानी शुरू से अंत तक देख लेना है और बस इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट करना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न है कि आम मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? याद रखना है कि आम मीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। 58वां प्रश्न है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो 58वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात स्थितिज ऊर्जा को रूपांतरित करता है, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना है कि नरौरा नाभिकीय जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल वायरल पेपर है आप लोगों के लिए, बस आप लोगों को कंप्लीट इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। तो चलिए 20 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सीएम हो तो उसकी फोकस दूरी कितना होना चाहिए? तो वक्रता त्रिज्या अगर 40 सीएम है तो फोकस सीएम कितना होगा, नहीं फोकस दूरी कितना होगा? तो 20 सीएम, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है? तो याद रखना है कि 21 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह है आपका सूर्य को माना जाता है, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती है। अगले प्रश्न 22 नंबर प्रश्न बिल्कुल वायरल पेपर है, आप लोग कंप्लीट इस वीडियो को देख कर जाइएगा, अगर छोड़ के जाते हैं तो आप लोगों को दिक्कत हो जाएगा। तो दिया हुआ है 22वें प्रश्न में कि प्रकाश तरंग होती है, याद रखना है कि प्रकाश तरंग जो होती है ना विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 23 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो CaOH का होल टू बुझा हुआ चूना है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? याद रखना है कि चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11 होता है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न दिया हुआ है कि विद्युत फ्यूज का करता है, तो विद्युत फ्यूज काम करता है, याद रखना है कि विधारा के उष्मीय प्रभाव पर, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न जो 26 नंबर प्रश्न देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? याद रखना है कि विभक्त वलय जो होता है ना उनका उपयोग विद्युत मोटर में किया जाता है, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल वायरल पेपर है आप लोगों के लिए और सभी प्रश्न जो है ना इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को शुरू से आप अंत तक जरूर देखिएगा। दिया हुआ है 27 नंबर प्रश्न में कि विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रा क्या होता है, व्यापारिक मात्रा क्या होता है? तो 27वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा यूनिट होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है, याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि अतिभरण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत के धारा का मान क्या होता है? तो अतिभरण के समय विद्युत धारा का मान होता है क्या, कि बहुत अधिक बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 29 नंबर के सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो याद रखना है कि सौर कुकर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होने वाला अवतल दर्पण, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 30 नंबर के 1 म्यू एम्पियर कितना होता है? तो याद रखना है कि 1 म्यू एम्पियर जो है ना वो आपको याद रखना है 10 के पावर 6 एम्पियर के बराबर होता है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है? तो याद रखना है कि अम्ल वर्षा कराने के लिए आपको सल्फर डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ती है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आप लोगों को इस वीडियो में 1 से 80 प्रश्न बताया जा रहा है, तो आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देख लीजिएगा। और ये प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं 32वां प्रश्न दिया हुआ है कि CaCO3 या बन रहा है, आपको CO और CO2 गैस बन रहा है, तो किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो याद रखना है कि यह अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया है, क्योंकि एक अणु टूट कर 2 अणु बन रहे हैं, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा।
जाएगा। अगले प्रश्न है कि मालाचाइट किस धातु का अयस्क है? याद रखना है कि मालाचाइट जो है आपका Cu यानी कॉपर धातु का अयस्क है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगले प्रश्न है कि मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता कितनी होगी? तो मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है ना, तो इसकी संयोजकता 2 होगी। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न दिया हुआ है, देख पा रहे हैं कि ड्यूरालुमीन किस धातु का मिश्र धातु है? तो याद रखना है कि ड्यूरालुमीन जो मिश्र धातु होते हैं ना, यह आपको होते हैं किसका? तो एल्युमिनियम का। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या है? तो याद रखना है कि यह इनमें से किसी का नहीं, यानी प्रकाश का जो होता है ना, यह प्रकीर्णन होता है जो नहीं दिया हुआ है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 37वें प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो 37वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपको Na2CO3। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है, उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्न है कि कार्बन के 2 अपरूप के अलावा तीसरे अपरूप का नाम क्या था? तो याद रखना है कि कार्बन के 2 अपरूप था, उसके साथ जो तीसरा अपरूप था वह आपको था फ्लोरीन कार्बन, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 39वां प्रश्न देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? याद रखना है कि भोजन के पाचन जो है ना, एक प्रकार से आपका भोजन के पाचन कहा जा रहा है, तो एक प्रकार से आप समझ सकते हैं कि यह अपचयन अभिक्रिया हो सकती है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परख नली में लेकर गर्म करने से भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है, तो यह धुआं कैसा हो सकता है? यानी याद रखिएगा कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का हो सकता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। तो कंप्लीट हम लोग 40 प्रश्न देख लिए और यहाँ से हम लोग के पास 40 प्रश्न और बचा हुआ है, तो फटाफट इस वीडियो को अंत करेंगे। तो 1 से 80 प्रश्न देख लीजिए पूरा कंप्लीट, और वीडियो को शुरू से अंत तक देखने पर आपको क्या होगा कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में एक भी प्रश्न आपका साइंस का नहीं छूटने वाला है। तो निम्न में कौन अवकारक है? याद रखना है कि अवकारक जो हो ना H2 होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। पीतल किसका उदाहरण है? याद रखना है कि पीतल मिश्र धातु का उदाहरण है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है? याद रखना है कि वायु का प्रभाव नहीं पड़ने वाला धातु सोडियम होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। 44वां प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में पीएच का मान क्षारक विलयन का मान होता है, तो पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान होगा? तो याद रखना है कि क्षार जो होते हैं ना वो 7 से अधिक होते हैं, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल राइट उत्तर है, क्योंकि 7 से अधिक क्षार होते हैं और 7 से कम अम्ल होते हैं, याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं, तो वर्ग 1 के तत्व क्या कहलाते हैं? याद रखना है कि यह आपको क्षार धातु कहलाती है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगले प्रश्न है कि अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर बनाता है, तो याद रखना है कि अधातु का ऑक्साइड जल में घुलकर अम्ल बनाता है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। 47वां प्रश्न दिया हुआ है कि बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट याद रखना है कि आपको किस धातु का अयस्क है पूछा गया है, तो यह धातु जो होंगे एल्युमिनियम, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 48वां प्रश्न है कि सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र Na2ZnO2, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखना है कि सिरका में जो अम्ल पाया जाता है ना वह अम्ल है एसिटिक अम्ल, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 50वां प्रश्न बिल्कुल वायरल पेपर है, आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो 50वां प्रश्न दिया हुआ है कि CNG का पूरा नाम क्या है? याद रखना है कि CNG का पूरा नाम क्या है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजी यौगिक है? तो याद रखना है कि 51वें प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए अर्थात CH4 सहसंयोजी यौगिक। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 52वें प्रश्न में दिया हुआ है कि मानव में वृद्धि एवं बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। मानव में वृद्धि एवं चतुराई का केंद्र कौन होता है? याद रखना है कि यह सेरिब्रम होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि किशोरावस्था में होने वाली परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो याद रखना है कि किशोरावस्था में होने वाली परिवर्तन को आपको क्या कहा जाता है? तो प्यूबर्टी कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग होते हैं? तो याद रखना है कीटों का पंख, चमगादड़ के पंख जो है ना वह किस प्रकार के अंग होते हैं यह पूछा जा रहा है। तो 54वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा समजात अंग, यानी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 55वां प्रश्न बिल्कुल वायरल पेपर है और सभी प्रश्न इंपोर्टेंट है, VBI प्रश्न है, तो शुरू से अंत तक आप इस वीडियो को जरूर देखें। दिया हुआ है कि नेफ्रॉन पाया जाता है, याद रखना है कि नेफ्रॉन कहाँ पाया जाता है? तो वृक्क में पाया जाता है। ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि ईस्ट में जनन होता है, ईस्ट में जनन कहाँ होता है? याद रखना है कि ईस्ट में जनन होता है मुकुलन द्वारा। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। यूरिया का निर्माण होता है, याद रखना है कि यूरिया का निर्माण कहाँ से होता है?
तो बिल्कुल इसका सही उत्तर जो होगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अर्थात यकृत में होता है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। 58वां प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं? तो याद रखना है कि यह जो घटक है वह इनमें से सभी है, विटामिन, पोषक तत्व और खनिज जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 59वां प्रश्न है कि ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? तो याद रखना है कि ऑक्सीजन का जो वाहक है ना वह आपका आरबीसी होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 60वां प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि घटनी क्या है? घटपर्णी। घटपर्णी एक उदाहरण है, तो घटपर्णी एक उदाहरण किसका है? याद रखना है कि कीट भक्षी पादप का उदाहरण। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 61वां प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? तो याद रखना है कि रेजिन एवं गोंद जो है ना वह पुराने जाइलम में संचित रहता है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। 62वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे रक्त बैंक के नाम से जाना जाता है? तो रक्त बैंक के नाम से जाना जाता है प्लीहा को, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 63वां प्रश्न है कि हृदय की वेस्मों के शिथिलन कहलाता है। तो याद रखना कि हृदय के वेस्मों को शिथिलन जो होता है ना डायस्टोल कहलाता है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 64वां प्रश्न दिया हुआ है कि टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। याद रखना है कि टेस्टोस्टेरोन ग्रीसन से स्रावित होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों की नियंत्रण कौन करता है? यानी विभिन्न जो है हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। तो याद रखना है कि किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन सी अर्थात तंत्रिका एवं रसायनों के द्वारा होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 66वां प्रश्न में दिया हुआ है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? याद रखना है कि कवक में पोषण की जो विधि होती है ना वह निर्जीवी विधि होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। लसिका का रंग होता है। याद रखना है कि लसिका जो है ना इसका रंग जो होता है हल्का पीला होता है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगले प्रश्न है कि मेरुरज्जु कहाँ से मिलता है? तो याद रखना है कि मेरुरज्जु जो है ना वो आपका मेरुला से मिलता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 69वां प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में कौन सा अंग संवेदनग्राही नहीं है? यानी संवेदनग्राही नहीं है। तो याद रखना है 69वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात मस्तिष्क जो है संवेदनाग्राही नहीं है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न 70वां प्रश्न दिया हुआ है कि बीज विकसित होता है। याद रखना है कि बीज कहाँ विकसित होता है? तो बीजांड में विकसित होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं 71वां प्रश्न दिया हुआ है कि तापमान, वर्षा तथा पवन पर्यावरण के कैसे कारक होते हैं? तो 71वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भौतिक कारण, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 72वां प्रश्न है कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो याद रखना है कि बीमारी जो है ना श्वसन तंत्र से संबंधित होने वाले बीमारी जो होते हैं ना वह आपका हो जाएगा निमोनिया, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 73वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संवाहक ऊतक है? तो याद रखना है कि संवाहक ऊतक जो होता है ना वो आपका बी और सी दोनों है, फ्लोएम और जाइलम दोनों होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न 74वां प्रश्न है कि जैव विविधता का विशिष्ट स्थल क्या है? तो जैव विविधता का विशिष्ट स्थल वन होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। 75वां प्रश्न है कि पादप हार्मोन साइटोकिनिन आदि है। तो याद रखना है कि पादप हार्मोन और साइटोकिनिन सहायक है। यह प्रश्न पूछा जा रहा है तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी के लिए। इनमें से सभी आप लोग देख पा रहे हैं दिया हुआ है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 76वां प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं दिया हुआ है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो 76वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुमस्तिष्क, यानी बिल्कुल राइट उत्तर सी हो जाएगा। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक कौन है? तो 77वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा NH2 बॉन्ड CO बॉन्ड NH2, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो याद रखना है प्रकृति में ऑक्सीजन का जो संतुलन है ना वह आपको बना रहता है किसके कारण? तो प्रकाश संश्लेषण से। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि ओजोन के अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो 79वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 3 परमाणु होते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है? तो याद रखना है कि हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग एनीमिया होता है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आप लोग इस वीडियो में 1 से 80 प्रश्न देखे हैं जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट था। तो इस तरह के लगातार वीडियो देखने के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।